कोई तो रास्ता होना चाहिए उस तहखाने तक। तुम वो दरवाजा नहीं खोल सकते बेटा, तुम्हें तो रास्ता भी नहीं मालूम है। पता चल भी जाए तो भी नहीं खुलना चाहिए वो तहखाना। आप जानती हैं उस तहखाने में क्या है? विनाश। विनाश है इस खानदान का उस तहखाने के अंदर। आभा, तुम वो चाबियां जहां से लेकर आई हो वहीं वापस करके आओ, वरना विनाश हो जाएगा। ऐसा विनाश जिसे कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन ये जो हादसे हो रहे हैं उन्हें कैसे टालेंगे हम? तेजस्विनी जी, खतरा अब तक टला भी नहीं है। ये देखिए, ये फोटोग्राफ्स देखिए, देखिए ये सफेद लकीर, ये सिर्फ घर की बेटियों के ही चेहरे पर है। कोई बात, कोई नाम, कोई निशानी छिपी है इन लकीरों में। करण, वो इधर रखना। हाँ, नीचे। एक मिनट, ये देखिए, बस वहाँ पे वो लगाओ। ये वसुंधरा। वसुंधरा नाम है शायद किसी। वसुंधरा कौन है? कौन है ये? वसुंधरा कौन है? वो जो भी है आभा, उस क्रोधित आत्मा का वास तहखाने में है। और वो चाहती है कि तुम उस तहखाने तक पहुंचो, इसीलिए उसी ने तुम्हें चाबी तक पहुंचाया। अगर ऐसी बात है तो आभा के पहले मैं चले जाऊंगा तहखाने में। नहीं जा पाओगे। तुम चाहो भी तो नहीं जा पाओगे करण, क्योंकि स्वर्ण भवन की बेटियों के सिवा उस तहखाने के अंदर जाना तो दूर, उसे ढूंढना भी मुश्किल होगा। और ये भी याद रखना, उस दरवाजे को खोलने का मतलब ये है कि प्रलय को बुलावा देना।
किसकी आत्मा है वो? ठाकुर साहब, याद करने की कोशिश कीजिए। अतीत में कोई तो बात हुई है जिसकी वजह से उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है। वो क्रोधित होकर आज भी भटक रही है। याद कीजिए ठाकुर साहब। याद कीजिए ठाकुर साहब। किसकी आत्मा है वो? किसकी आत्मा? किसकी आत्मा है वो? क्या हुआ? करण, वो कोई नहीं, घबराओ मत। घर चल। आई अरे हमें ऐसा लग रहा है कि ठाकुर साहब को सब कुछ पता है, लेकिन वो बात हमसे छिपा रहे हैं। बहना, आप चिंता मत कीजिए, कनिका ठीक हो जाएगी। और सुनिए, आप कुछ खा लीजिए, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं राघव भैया, जब तक ये ठीक नहीं हो जाती हम कुछ नहीं खाएंगे। हमने प्रण किया है। लता, जरा ठंडा पानी लेके आना, बर्फी डाल देना उसमें। हाँ माँ, लाते हैं। हम उसके सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रख देंगे। बदन अभी भी बहुत गर्म है। माँ, आप ठंडे पानी की पट्टियां कीजिए, हम कनिका भाभी के लिए जूस बना देते हैं। रखिए। लता, हमने तुम्हें ठंडा पानी लेकर आने के लिए कहा, तुम गर्म पानी लेकर आई। क्या? गर्म पानी? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है माँ? देखो, ये तो सच में गर्म है। माँ, हमने इसमें खुद इतनी सारी बर्फ डाली है। ये ऐसा कैसे हो सकता है? जाओ ठंडा पानी लेके आओ। क्या हो गया इसको? कुछ नहीं माँ, थोड़ा चक्कर आ गया था बस। कैसे? थकान से। आप फिक्र मत कीजिए, मैंने डॉक्टर को बुला दिया है। अच्छा, तुम आराम करो आप। आजा बेटा, आजा, संभल के, संभल। हमारी समझ में नहीं आ रहा है वकील साहब, ये सब हो क्या रहा है? उधर कनिका का बुखार नहीं उतर रहा है, यहाँ आभा को अचानक चक्कर आ जाते हैं। पता नहीं कैसी कैसी मुसीबतें आ रही हैं इस घर की बेटियों पर। ठाकुर साहब, एक बार जरा घर पे फोन करके पूछिएगा ना, कनिका का बुखार उतरा कि नहीं। जी। क्या फ्रिज में बर्फ नहीं जम रही है? ऐसे कैसे हो सकता है? लता, तुमने ठीक से देखा क्या? हाँ माँ, देखा था। शांत हो जाइए बहना, फ्रिज खराब हो गया होगा शायद, है? शांत हो जाइए। हेलो जी, ठाकुर साहब का फोन। ठाकुर साहब, हाँ बोलिए। चंद्रप्रभा, कनिका का बुखार उतरा है नहीं? उसका बुखार उतर ही नहीं रहा है। और क्या? अभी अभी हमने लता को कहा था कि बर्फ का ठंडा पानी लेके आए ताकि हम उसके सर पर पट्टियां रख सकें, लेकिन जब हमने पानी को छुआ तो पानी गर्म था। क्या? ठीक है, हम रखते हैं फिलहाल, आप चिंता मत कीजिए।
इस आभा की जरा सी तबीयत क्या खराब हो गई है? सबने घर कैसे सर पे उठा रखा है, कैसे आगे पीछे दौड़ रहे हैं ना सब इसके। देखा ना तूने कैसे वश में कर रखा है इसने सबको। तुझे इस घर में इसकी इस अहमियत को ऐसे खत्म करना है कि ये जिंदगी भर याद रखे। आप चिंता मत कीजिए दाई माँ, पहले तो हमें ये देखना है कि साबा को सचमुच में कुछ हुआ है या ये ड्रामा कर रही है। करण, अगर हम चलेंगे फिरेंगे नहीं तो वो ठीक नहीं होगा हमारे आने वाले बच्चे के लिए। अरे तुम्हारे आने वाले बच्चे, हमारा बच्चा। स्वर्ण भवन की रक्षा करने की शक्ति उसी के अंदर छिपी है और उसी से पैदा। चिंता की कोई बात तो नहीं? चिंता की कोई बात नहीं है, सब ठीक है। अच्छा जी। डॉक्टर साहब, बाबा की तबीयत ठीक है ना? सब ठीक है। हुआ क्या? करण, अब तुम्हें आभा का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा बेटा, बल्कि हम सभी को उसका ध्यान रखना होगा। उसे कभी अकेला नहीं छोड़ना है हमें। हाँ माँ, लेकिन हुआ क्या है? आभा, तुम बाहर क्यों निकली? डॉक्टर ने तुमसे आराम करने के लिए कहा और तुम घूम फिर रही हो। करण, अगर हम चलेंगे फिरेंगे नहीं तो वो ठीक नहीं होगा हमारे आने वाले बच्चे के लिए। अरे तुम्हारे आने वाले बच्चे, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा, हमारा बच्चा। क्या क्या? मुझे कब हुए? तुमने मुझे बता। ये क्या? मुझे आवाज सुनी, मैं कभी सुन सकता हूँ? अरे पागल, अभी थोड़ी ना सुनाई देगा कुछ। तो कब सुनाई देगा? ओ, अभी टाइम है वुड-बी फादर। तब तक इन्हीं की आवाज सुनो और इनका ख्याल रखो। और आभा, अब तुम्हें ज्यादा सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना नहीं है। हाँ। और किचन में भी काम नहीं करने जाना है। तुम्हें सिर्फ सुबह शाम करण के साथ वॉक पे जाना है, ठीक है? और आभा की डाइट की जिम्मेदारी मेरी और प्रियंका की। क्यों प्रियंका? हाँ। कांग्रेचुलेशन। स्वर्ण भवन की रक्षा करने की शक्ति उसी के अंदर छिपी है और उसी से पैदा हुई। आशीर्वाद नहीं देंगे पिताजी? ऐसा कभी हो सकता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हें आशीर्वाद न दें? सदा खुश रहना बेटा, अपनी सेहत का ख्याल रखना, बहुत ही शक्ति, बहुत ही संयम से काम लेना। अगर अभी से ये हाल है तो एक बार आभा ने इस घर को बच्चा दे दिया तब तो सब इसे सर पे ही उठा लेंगे। अब कुछ कहा प्रियंका? नहीं, I mean, मैं तो बोल। हाँ भाई साहब, ये मने कह रही है कि आभा माँ बनने वाली है तो मैं बिकी नजर उतार दी हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने, नजर उतारी दीजिए हमारी आभा की। बस एक छोटा सा प्यारा सा बच्चा आ जाए इस घर में और उसके बाद खुशियां खुशियां हो यहाँ पर। तेजस्विनी जी के कहे अनुसार तो आभा का होने वाला बच्चा ही कारण बनेगा उस आत्मा के विनाश का। लेकिन अगर ऐसा है तो आभा के बच्चे को जन्म लेने से पहले ही
बहुत सी बुरी शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। कुछ चीजें बुरी नजर को दूर करने के लिए हैं और कुछ चीजें उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए। मेरे हाथ में वही सामान है जो उन बुरी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। हे भगवान, आपसे बस अब एक ही विनती है, इस बार हमसे एक खुशी मत छीनना। प्रभु, आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। बस एक कृपा और करना, इस घर पर कभी कोई संकट मत आने देना। अगर कोई संकट आए भी तो वो हम पर आए, लेकिन हमारे घर के लोग हमेशा खुश रहें। जी, अब कैसी तबीयत है आपकी? मैं ठीक। लगता है इसका बुखार उतर गया। आ गया? चलो अच्छा है। अरे अरे ये क्या किया तुमने? अरे अब कनिका का बुखार तो उतर गया ना, अब इसे जूस की क्या जरूरत है? कैसी है अब कनिका की तबीयत? अरे कहाँ चले गए थे आप? हम बहुत परेशान थे। वो हम जरा स्वर्ण भवन गए थे। सब ठीक तो है ना वहाँ? फोन पर आप परेशान से लग रहे थे। वो दरअसल आभा के चेकअप के लिए डॉक्टर साहिबा आई थी। आभा के चेकअप के लिए? क्यों, क्या हुआ आभा को? कुछ नहीं, सब ठीक है। आप नानी बनने वाली हैं, हम नाना बनने वाले हैं। सच? ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई आपने। भगवान, कितनी तैयारियां करनी है। सबसे पहले तो आभा का मुंह मीठा करना है, फिर बच्चे के लिए कपड़े खरीदने हैं। बाप रे। अरे पहले आप खाना तो खा लीजिए, तभी तो ताकत आएगी ये सब काम करने के लिए। बैठिए, अपना व्रत तोड़िए, मैं खाना लेके आता हूँ। बैठिए। दाई माँ, ये सब उसकी नजर उतारने के लिए है। कुछ चीजें बुरी नजर को दूर करने के लिए होती हैं और कुछ चीजें उन्हें अपनी तरफ खींचने के लिए। मेरे हाथ में वही सामान है जो उन बुरी शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित करेगा। देखना मैं कैसा मंत्र फूंकती हूँ आभा के ऊपर। अच्छा, तो सबसे पहले रूम पेंट कर देते हैं, ठीक है? ये कलर बहुत ही बोरिंग है। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा बेबी कॉट लगवाते हैं, रूम में गद्दे करवा देते हैं और सब जगह गुड़िया, सॉफ्ट टॉयज। करण, बच्चा तो अब तक आया भी नहीं है और हमें ये भी नहीं पता कि बेटा होगा या बेटी। बेटी ही होगी ना? बेटा होगा। बेटी होगी, बिल्कुल मेरी आभा जैसी। आपके जैसा। नहीं, गायत्री जी, आपको इतनी भी समझ नहीं है कि किसी के कमरे में दरवाजा खटखटाकर आना चाहिए?
माने माफ कीजिए भाई साहब, मैं तो थारी नजर उतारने आई ही। देखो मारे तो मुट्ठी बंधे, थाने दुराने बुरो लाग्यो है तो मैं चली जाऊं। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप नजर उतार लीजिए। किसी की नजर नहीं लगनी चाहिए मेरी आभा और होने वाली गुड़िया को।